क्या बात है भैया, नमाज पढ़ रही है माशाल्लाह। कीबोर्ड लिखो जल्दी जल्दी, कीबोर्ड लिख दो। उम्मीद नहीं थी यहाँ पर एक मैंने नागिन देखी तो बहुत बड़ी थी, बिल्कुल ब्लैक कलर की। हे गाइस, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से हो रही है जो डेली होती है। अब तो ये डेली का हो चुका है कि हम यहाँ डेली आते हैं और यहीं से अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर व्लॉग की स्टार्टिंग करना ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। और आज यहाँ पर एक घटना होगी छोटी सी, हालांकि बहुत बड़ी घटना नहीं, एक छोटी सी घटना है, लेकिन फिर भी बच्चों को अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। जिस पार्क में हम यहाँ टहलते हैं ना, तो उम्मीद नहीं थी यहाँ पर एक मैंने नागिन देखी, बहुत बड़ी थी, बिल्कुल ब्लैक कलर की, सुती हुई थी एकदम बढ़िया, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो खैर हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो सांप जो होता है वो किसी को ऐसे काटता नहीं है, अगर उसके ऊपर पैर पड़ गया तो वो छोड़ता नहीं है फिर। तो ये है कि बच्चे उच्चे टहलते हैं, कहीं झाड़ी में पहुंच गए तो उनके लिए प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो मैं भी किसी से बात करता हूँ, उसको रेस्क्यू कराने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से उड़ जाए। हमारे सामने एक झाड़ी में गई थी, तो शायद आई थिंक वहीं पर होगी वो भी। हालांकि मैं उसका कोई वीडियो नहीं ले पाया। तो जैसे मैंने कैमरा निकाला, जैसे ही मैंने अपना मोबाइल निकाला, वो वहाँ से निकल गई और झाड़ी में जाके चली गई। सो गाइस, मेरे सामने आप देख सकते हैं ये योगा स्टाइल। हालांकि बहुत सारे स्टैचू यहाँ पर हैं, तो ये आपको योगा सिखा रहे हैं और आप यहाँ पर आइए और इनसे योगा सीखिए। ये अपने आप में बहुत कमाल है। ये सारे जितने भी हमारे स्टेप्स होते हैं योगा के, वो यहाँ इसको यहाँ मेंशन किया गया है इस पर एक स्टैचू की तरह। तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है। चलिए फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं, और हमारा जो एक्सरसाइज है और जो हमारी वॉक है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस, जो बंदरों की शरारतें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रुभाती है। तो जिस पार्क में हम टहलने आते हैं ना, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर और लोगों को बहुत परेशान करते हैं, हालांकि ज़्यादा भी नहीं करते, लेकिन जब उनके बच्चों को आप छेड़ते हो ना, तो फिर वो आपको नहीं बख्शते। उन्हें अपने बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, हालांकि सभी को अपने बच्चे अजीज़ होते हैं, लेकिन बंदर एक ऐसी कौम होती है जिसको अपने बच्चे बहुत अजीज़ होते हैं। अगर आप बंदर के साथ किसी बच्चों को देखो, अगर उसको आप छूने की कोशिश करो तो ऐसा नहीं करने देगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अटैक है। इसका थोड़ा ध्यान रखिए। लीजिए महाराज, लीजिए, आइए आप भी एक टमाटर ले जाइए। तो मेरे हाथ से देखो कैसे छीन के टमाटर ऊपर ले गया। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो मेरे हाथ पे काट ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने हमारा टमाटर लिया और ऊपर चला गया। और हम मुझे कैसे धमकी दे रहा है देखो, कितना ख़तरनाक तरीके से। तो ये बहुत अमेजिंग है। अरे अरे, एक और आ गया देखो, चलो खैर तुम भी ले लो। एक और अभी हम देते हैं इसको। तो अभी मैं थोड़ा करीब में जाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे हाथ से भी ये ले लिया इसने, और इसने भी बहुत आराम से इसको खाया। टमाटर बहुत शौक से खाते हैं, मतलब सारे फ्रूट्स बहुत शौक से खाते हैं। अब यहाँ दोनों लोग चले जाते हैं, देखिए दोनों गए। चलिए खैर, जिसका इंतज़ार था वो तो आ चुका है, हमारा जूस आ चुका है। अब इसको हम लेते हैं और चलते हैं सीधे घर पे। अब बाय। तो फिलहाल तो गए, ब्रेकफास्ट तो कर लिया हमने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब निकल रहे हैं सीधे ऑफिस। सो गाइज, अभी हम निकल चुके हैं घर की तरफ। तो अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, सनसेट हो रहा है। और जब सनसेट होता है ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये रोड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ख़राब हालत में है, और इस टाइम यहाँ ट्रैफिक ना बेनतहा रहता है। थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा, गाड़ी लोग बहुत तेज़ भगाते हैं यहाँ पर। तो इसको देखो भाई साहब, अगर थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते तो ये देखो बजहारी टाइप की होती नहीं, जो हमारे गाँव में भी होती थी। इसका फूल बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये पानी भरा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा पानी ही नहीं तो अंदर चलता मैं, तो अंदर जाने का मैं तो रिस्क ले नहीं सकता, बहुत ज़्यादा पानी है। अब बताओ कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अभी रामगंगा में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी ना, तो अब जितने भी घर मेरे सामने देख रहे हैं सारे घर डूब गए थे। पानी यहाँ 3 से 4 फीट ऊपर आ गया था, तो जितने भी लोग नीचे थे वो ऊपर उन्हें शिफ्ट होना पड़ा था। सो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 5:30, और शाहिद खाना पता नहीं कहाँ ला कर फंसा दिया हमें। उनका कोई मालूल तैयार होता है तो वो हमें यहाँ लिया है। चलो चलते हैं यहाँ से वापस। तो अभी मेरे सामने का अब नज़ारा देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, क्योंकि अब शाम के 6 बज चुके हैं
तो दिन ख़त्म होने वाला, जैसे दिन ख़त्म होने वाला होता है ना, तो ये सनसेट आपको और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। रात के 8 बजे के बाद जब लोग फ्री हो जाते हैं ना, तो यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है आपका, जो पुल है, जो जामा मस्जिद वाला पुल है, और इतनी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर, ख़तरनाक वाला। अगर आप रात में कभी आए ना, तो आपको यहाँ पर आने में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा पुलिस वाले भी कई बार यहाँ लोगों को मार के भगा चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे। तो जैसे ही हम घर पे आए, देखा हमने फ़ातिमा जो है माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही हैं। तो ये देख के दिल को बड़ा सुकून मिला कि आपकी बेटी नमाज़ पढ़ रही है। ये माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। नमाज़ पढ़ रही है माशाल्लाह। आज मैंने सारे वक्त की नमाज़ पढ़ी। अच्छा, और फजर की? फजर की नहीं पढ़ी। क्यों? इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट डिवाइस। तो लिखो राइट राइट। फर्स्ट ऑप्शन करो राइट। अरे बोर्ड एंड आउटपुट डिवाइस, मशीनरी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस। फिलहाल तो गाइस आमना और फातिमा को भी पढ़ने देते हैं, फिर बाद में इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा बिजी हैं, एक्चुअली कल इनका पेपर है, तो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो पढ़ने देते हैं, फिर बात करेंगे। टिक लगाओ बेटे, 2 दिन की छुट्टी है। टिक लगाइए कांग्रेचुलेशन लिख तो लिया। ये देख सकते हैं फातिमा की मॉम जो है वो पढ़ा रही हैं। कीबोर्ड लिखो, कीबोर्ड लिखो, जल्दी कीबोर्ड लिख दो। मॉनिटर, मुझे लगा हम दोनों की छुट्टी है, तो मैंने कहा मुझे छुट्टी है। तो बाद में मैंने देखा, बाद मेरे मौलाना साहब जो आते हैं उन्होंने कहा दिखा दो छुट्टी है या नहीं। तो मैंने कहा जब देखा उसकी छुट्टी नहीं थी, जब बाद में उसे तो कुछ कंप्यूटर का प्लान नहीं था। तो बाद में जब मम्मी ने सुना तो उसे सारा नहीं था, बस एक्सरसाइजेज में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। गाइस 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मैं स्कूल वाली बच्ची लग रही हूँ। बच्ची छोटी इतनी बड़ी गाँव भी। मैं गाइस अब 9 इयर्स की, अब 10 इयर्स की हो गई हूँ। तो फिलहाल तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 10:30, और एक्चुअली कुछ खास मतलब शूट हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जल्दी शूट भी खास नहीं हो पा रहा है, तो व्लॉग में कुछ बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। तो अभी मेरे पीछे फातिमा है जो डांस की प्रैक्टिस कर रही है। चले हाँ एक्सरसाइज। अच्छा अभी नीचे तो गाइस आज ऑफिस से हम थोड़ा सा लेट है, 10:30 बज रहे हैं करीब। तो ब्लॉग की हमें एडिटिंग भी करनी है, काफी वक्त लगता है, 3 घंटे अप्रॉक्स लग जाते हैं ब्लॉग की एडिटिंग करने में। तो फिलहाल तो गाइस ये व्लॉग तो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का जरूर ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। अलविदा। गाइस टिकटॉक वाला बस आ रहा है, टिकटॉक में ऐसे लोग करते हैं।